वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, मनुष्य का जीवन एक प्रतिध्वनि है, अर्थात आदमी जो भी करता है, जैसा भी करता है, एक दिन उसी पर बरस जाता है। निज धर्म के इस सूत्र को आप आज ठीक से समझने का प्रयास करना। कई बार दिन में ऐसे फोन आते हैं कि आशीर्वाद दो कि हमारा ये काम बन जाए, गुरुजी ऐसा कहो कि हम सुखी हो जाएं। आपको बता दूं, यदि आशीर्वादों से सुख होता तो एक ही आदमी पूरी दुनिया को सुखी कर देता। फिर आशीर्वाद देने में कंजूसी किस बात की। लेकिन आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यदि किसी ने दुख को बो दिया तो वह मेरे आशीर्वाद से कैसे कट सकता है। इसलिए बार बार कहता हूं, जो मैं कहता हूं उन सूत्रों को समझ लो। आशीर्वाद एक बेईमानी का ढंग है और फिर शब्दों में आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। आशीर्वाद तो भीतर से ही निकलता है। यदि कोई आदमी दुख ही दुख बांटता रहा और सोचे कि मुझे सुख मिल जाए, यह कैसे संभव हो सकता है। मुझे बहुत से लोग एक बात ये भी कहते हैं कि हम तो सबका अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे करीबी लोग ही हमारा बुरा कर देते हैं। बस यही थोड़ा समझने की जरूरत है। बंधुओं, ये संसार है परमात्मा का बनाया है, प्रकृति ने बनाया है और ये प्रकृति और परमात्मा दोनों के आशीर्वाद से चलता है। मैं कहता हूं, ना तो बहको और ना बहकाओ, ठीक रास्ते को चुन लो। यदि किसी को सुख मिल रहा है तो परमात्मा की उस पर कृपा है, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिल रहा। बंधुओं, ये संसार है और संसार में इंसान अनेक तरह के कर्म करता है। अब घर गृहस्थी होती है, चाहती तो पत्नी भी है कि मैं पति को सुख पहुंचाऊं, लेकिन क्या कारण है कि कई बार सुख भी दुख में बदल जाता है। इसे ठीक से समझने का आप प्रयास कीजिए। बंधुओं, यदि कोई दूसरा सुख पहुंचा पाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सुख बाहरी घटना नहीं है। सुख तो इंसान के भीतर है, उसे खोजना पड़ता है। ऐसी ऐसी महिलाओं से मैं मिला, बहुत समझाया, लेकिन वे आखिरकार तलाक दे करके ही चली गई। बंधुओं, उसे तलाक देने में ही खुशी मिल रही थी। एक ने तो कहा कि इसने मुझे बहुत सताया है और मैं अब इसका भी इंतजाम करके ही मानूंगी। और ठीक उसी तरह बहुत से ऐसे महानुभाव भी मिले
जो घर पार छोड़कर चले गए। निज धर्म कहता है कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। जहां हो वहीं सुख मिल जाएगा। हम साथ रहकर भी दुख देना चाहते हैं और दूर होकर भी दुख देना चाहते हैं। जुड़े हो तो भी दुख देना चाहते हैं, अलग हो जाएं तो भी दुख देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब तुम इतना दुख देना चाहोगे, ठीक से समझना आज मैं कौन सा सूत्र आपको सुना रहा हूं। जब तुम दुख देना चाहोगे लगातार, जानते हो तुम्हारी दुख के प्रति जो इतनी आतुरता है, तुम्हारा ध्यान है जो दुख पर, वह धीरे धीरे आदमी के भीतर ही दुख का घाव बन जाएगा। क्योंकि पूरा ध्यान उस पर निर्मित जिसका हो गया, आप समझ लो आगे क्या होगा। ये कर्म की जीवन पद्धति के बारे में निज धर्म का सूत्र बता रहा हूं। जीवन का नियम कहां है? कर्म का कुल इतना ही अर्थ है, ठीक से समझ लो, कि तुम जो करते हो आखिरकार एक दिन वह तुम्हें ही मिल जाता है। देर सवेर हो सकती है, इसलिए वही करना या वही सोचना जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले। अगर नरक में खड़े हो तो किसी के कारण नहीं, ये जन्मों जन्मों के फल हैं। बहुत लोगों को सुनता हूं, दिन भर सुनता हूं और एक उम्र हो गई सुनते सुनते। ये जो मुश्किलों का जाल है, ये आदमी ने खुद खड़ा किया है। जानते हो क्यों? क्योंकि वर्तमान परिवेश में अर्थात मौजूदा समय में आदमी नकल मारने लगा है। जरा सोचो, कोई किसी की भी नकल करेगा तो उसका नाम नहीं होगा। यदि कोई अमिताभ बच्चन की तरह नाचेगा तो लोग यही कहेंगे कि ये अमिताभ बच्चन की तरह नाचता है। और यदि कोई किसी हीरोइन की तरह नाचेगी तो नाम तो हीरोइन का होगा। आज समझना, बहुत गहरी बात आपको कह रहा हूं। आप अपना मौलिक चिंतन किया करो। मौलिक अर्थात जो आपका है, और मौलिक रास्ता तलाशो। दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ो, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बंधुओं, जिसके पास कोई विचार ही नहीं है, वह क्यों अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश में दूसरों के विचारों का सहारा लेता है? कई बार इस YouTube पर कई बार मेरे आगे कुछ ऐसे वीडियो आ जाते हैं, मुझे देखकर हैरानी होती। हालांकि मैं उन्हें टच नहीं करता, खाली उनका थंबनेल देख करके ही समझ जाता हूं इसके भीतर क्या है। मैं कहता हूं, गलतियां होंगी, कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। शुरुआत के दौर में आप कोई भी काम करोगे, त्रुटियां आएंगी। बंधुओं, मेहनत की दात इस दुनिया ने दी है, इसलिए निज धर्म आपके भीतर जो आपकी मौलिक कला है उसको जगाने का प्रयास करता है। याद रखना, अपना अपना ही कहलाता है, गैर कभी अपना नहीं हो सकता, और ना ही उससे वफा की उम्मीद रखनी चाहिए। बस अपनी शक्ति पर
भरोसा रखकर जो भी करोगे वह आपका अपना होगा। बंधुओं, अपनी कोख से जन्मे बच्चे की जो बात है वो अपनी होती है और गोद लिए बच्चों से वह प्यार कभी नहीं मिलता जो अपने बच्चों से मिलता है। इस बात को ठीक से समझे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताई है ये बात कि अपना अपना ही कहलाएगा, चाहे वह आपकी कला हो, चाहे आपके विचार हो, चाहे आपकी मेहनत हो। यदि आप किसी क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करेंगे तो एक दिन दुनिया कहेगी कि फलां व्यक्ति इतना मेहनती था। जो लोग मौलिक चिंतन करते हैं, ध्यान से समझो, अपने लिए अपना रास्ता खोजते हैं और अपनी योजनाओं को खुद तैयार करते हैं, उन योजनाओं की पूर्ति के लिए जो खुद स्वयं प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही लोग एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। कई बार बहन भाई कहते हैं कि आपका वीडियो सुनने के बाद हौसला 4 गुना बढ़ जाता है। मैं कहता हूं, तुमने कम आंका है, ये 4000 गुना बढ़ सकता है। थोड़ा और गहरे से मुझे समझने का प्रयास करें। आप वह हर चीज प्राप्त कर लोगे जिसकी इच्छा आपका भीतर करते हैं। बंधुओं, मैंने बड़े बड़े लोगों को बनते देखा है, ऐसे ही नहीं बन गए। उनके पास अपने विचार थे, उनके पास अपनी योजनाएं थी, किसी दूसरे का चुराया हुआ कुछ नहीं था। आपको बता दूं कि नकल नकल होती है और असल असल होता है। आप प्रतिदिन मुझे सुनते हैं, इनमें से एक सूत्र भी आपके जीवन में सही रूप में उतर गया, आप सोच नहीं सकते क्या हो सकता है। आज पौष शुक्ल पक्ष की दशमी है, बहुत ही पावन काल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास लेना और 100 बार ताली बजा देना। फिर 2 पौधों में जल देकर पक्षियों को दाना डाल देना। गणपति जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना और शुरुआत से पहले 1 लड्डू आज गणपति के चरणों में चढ़ाना। संध्या के समय विनायक भगवान के आगे ज्योत जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, इस भाव से महामंत्र को जपना, आपका समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 जनवरी दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज महत्वपूर्ण कामों में किसी का सहयोग मिलेगा। रोजगार के लिए दिन ठीक रहेगा। कोई नई योजना भी सामने आ सकती है। दूसरों के काम में समय ज्यादा खर्च हो सकता है। वृषभ, मन में कुछ नए विचार बनेंगे। आमदन के लिए दिन ठीक है। आज किसी से विशेष मुलाकात का योग है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव जरूर रहेगा। मिथुन, घर परिवार में कुछ नए विचार पैदा हो सकते हैं। पुराने किसी मित्र से मुलाकात का योग है। कारोबारी सितारे उत्तम श्रेणी के हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष भी ठीक है। कर्क, आज सुबह से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है। दोपहर बाद समय बदलेगा। रोजगार से कोई विशेष लाभ मिल सकता है, लेकिन मन में किसी कारण कुछ नेगेटिव विचार पैदा होंगे। मेहमान आ सकते हैं। सिंह, किसी काम के प्रति आज आपका जोश बढ़ सकता है। मन में किसी के प्रति दया भावना आ सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। दोपहर बाद और ठीक होगा और दूसरों की चर्चा में कुछ आपका समय लग सकता है। कन्या, करीबी कोई व्यक्ति आपको निराश करेगा। धैर्य से काम लेवें। लेन देन का जुड़ा यदि कोई काम है तो उसमें राहत मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। तुला, अचानक किसी जरूरी काम में सफलता प्राप्त होगी।
मनोबल बढ़ेगा, आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। घर परिवार में कोई चिंता भी बन सकती है, कुछ समय मन में तनाव भी रह सकता है। वृश्चिक, कारोबारी सितारे बेहतर हैं, आज किसी काम में जल्दबाजी न करें, आज कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। हाँ, घर परिवार में कोई कठिनाई आ सकती है, मेहमान भी आ सकते हैं, कुछ नए खर्चे भी होंगे। धनु, समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है, किसी काम में सुधार होगा, मन में उत्साह आएगा, संतान संबंधी कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और दूसरों का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकता है। मकर, किसी संबंध में सुधार का योग है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, दोपहर बाद एक्स्ट्रा इनकम के योग हैं, सरकार से संबंधित कामों में इंतजार करना पड़ेगा, सेहत ठीक रहेगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र से कोई आज अच्छा समाचार आ सकता है, दिन भाग दौड़ वाला रहेगा, कोई अपनों की चिंता मन को घेरेगी, यात्रा में सचेत रहें, सेहत ठीक रहेगी। मीन, किसी काम के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है, सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है, कारोबारी सितारे ठीक हैं, सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का रहेगा और किसी रुके हुए काम में गति आने से आपका मन प्रसन्न होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।